नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डॉक्टर मधुकर बोखानी सक्सेस चैनल पर, जहां हम लाते हैं सफलता की असली कहानी जो दिल को छू जाएगी और सोच बदल दे। आज की प्रेरणादायक कहानी। आज 8 अप्रैल 2025 एक ऐसा दिन है जो विज्ञान और मानव साहस का प्रतीक है। 8 अप्रैल 1942 आज ही के दिन जन्मते एक ऐसे महान वैज्ञानिक जो व्हील चेयर में बैठे हुए ब्रह्मांड की गहराइयों में झांकते थे। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसा इंसान जो बोल नहीं सकता था, चल नहीं सकता था, पर उसकी सोच ब्रह्मांड से भी आगे निकल गई। एक ऐसे इंसान की कहानी जो मौत से लड़ता रहा और विज्ञान की दुनिया को नया रास्ता दिखा रहा था। वो है स्टीफन हॉकिंस। का जन्म 8 अप्रैल 1942 को हुआ था। बदन लाचार था मगर इरादे फौलादी। जिंदगी अगर आसान होती तो कोई भी कुछ कर जाता। कठिनाइयों ही तो महान बनाता है। ठोकरें खाने से डरते हैं तो मंजिल ख्वाब छोड़ दो। विज्ञान के 3 युग और 3 सितारे। विज्ञान के इतिहास में कुछ ऐसे नाम होते हैं जो युगों को बदल देता है। एक है गैलीलियो गैलीली, जिन्होंने खगोल विज्ञान की नींव रखी। 300 साल पहले इसी गैलीलियो ने दुनिया को अलविदा किया था। 16वीं दशक में गैलीलियो ने ब्रह्मांड को देखने की दृष्टि दी। उन्होंने बताया कि पृथ्वी नहीं, सूर्य के केंद्र में है। विज्ञान का पिता था गैलीलियो ने हमें आकाश को देखने की दृष्टि दी थी और हॉकिंस ने हमने ब्रह्मांड की। दूसरा, अल्बर्ट आइंस्टाइन, जिन्होंने ब्रह्मांड को नियमों को समझने की कुंजी दी थी। 1900 के दशक में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने सिद्धांतों ने हिला दिया। E=mc² ने दुनिया को नया विज्ञान दिया। अल्बर्ट आइंस्टाइन का कल्पना असली शक्ति थी। वो फिर आइंस्टाइन ने जिन्होंने दुनिया को सिखाया कि कल्पना ही विज्ञान की पहली सीढ़ी है। और अब बात है तीसरा, स्टीफन हॉकिंस। विज्ञान के इतिहास में जो कुछ ऐसे नाम होते हैं जो युगों को बदल देते हैं। 20वीं सदी का वो योद्धा जो चल नहीं सकता था पर सोच में ब्रह्मांड की सीमाएं तोड़ दी। जिन्होंने ब्रह्मांड के रहस्यों को कठिनाइयों में जीते हुए दुनिया को समझाया कि वो भी स्टीफन हॉकिंस था। कहानी 8 अप्रैल को स्टीफन हॉकिंस के जैसे महान वैज्ञानिक को श्रद्धांजलि देने का वह एक प्रेरणादायक कदम है मेरा। खास जानकर आपको पता होगा कि इन जन्मदिन की हुआ जिस दिन गैलीली की मृत्यु हुई थी 8वीं अप्रैल 1942 के 300 साल पहले। और हैरानी की बात यह है कि ठीक 300 साल पहले इस दुनिया से एक और महान वैज्ञानिक खो गया था। गैलीलियो के महासंयोग था ये। नियत कोई रहस्यमयी रचना नहीं थी। इस सितारे जमीन पर जन्म लेते हैं और फिर पूरी कायनात में रोशन कर जाते हैं। बीमारी और हिम्मत। 21 साल की उम्र में डॉक्टर ने कह दिया था स्टीफन हॉकिंस अब ज़्यादा नहीं जी पाएंगे। पर हॉकिंस मुस्कुराए और कहा, मौत तो एक दिन सबको आनी है, पर मैं उसके पहले जीना चाहता हूँ। मौत की तारीख लिखी थी किस्मत ने, पर उसने हर दिन की जिंदगी बदल दिया। एक ऐसा सफर जो हमें बताता है कि मुश्किल की रास्ता रोकती है, मंजिल नहीं। जिसमें हो इतिहास, प्रेरणा और विज्ञान। जीवन की कठिनाइयों हमें तोड़ने नहीं बल्कि निखारने आती है। स्टीफन हॉकिंस कहता है जिनका शरीर लगभग पूरा लकवाग्रस्त हो गया था फिर भी उसने हार नहीं मानी, पर उनका दिमाग ब्रह्मांड से भी तेज चलता था। जैसे वो बर्फ की ठंडक मिलती है वैसे ही कठिनाइयों से ताकत और मेहनत से सफलता मिलती है। शरीर थमा, मन नहीं। धीरे धीरे उनका शरीर काम करना बंद कर गया, लेकिन उनका दिमाग और तेज ज़्यादा हो गया। वो बोल नहीं रह सकते थे, लेकिन उनकी बातें पूरी दुनिया सुन रही थी। गैलीलियो जो देखा, आइंस्टाइन ने जो समझा, हॉकिंस ने उसे जो जिया, शरीर थमा पर ब्रह्मांड की उसकी सोच में समा गया। इन तीनों के कभी एक दूसरे को देखा नहीं, लेकिन तीनों की सोच ने मिलकर इंसान को हिम्मत दी।
सोच ने हिम्मत दी और आज स्टीफन हॉकिंस और उनकी महाभावनाओं की श्रृंखला का हिस्सा है जो ब्रह्मांड की भाषा बोलता है। अगर आइंस्टाइन विज्ञान का जादूगर था तो हॉकिंस उसकी आत्मा थे और गैलीलियो उस रोशनी की पहली किरण जिसने इंसान को आकाश की ओर देखने सिखाया। बिना कठिनाइयों को सफलता अधूरी है। शिकायतें नहीं, शुक्रिया। हॉकिंस ने कभी अपनी हालात से शिकायत नहीं की थी। उन्होंने सिखाया, शिकायत मत करो, शक्ति बनो। लोगों की सोच, उनके शब्द आपके रास्ते नहीं रोक सकते हैं। शब्दों का असर तलवार से भी ज्यादा होता है। हॉकिंस खुद अपनी मशीन से बोलते थे, लेकिन उनके विचारों की गूंज पूरी दुनिया सुनी। सोच समझ कर बोलो, क्योंकि एक शब्द बना भी सकता है और एक गिरा भी सकता है। हाथ थम जाए तो क्या जब्बा, अगर जिंदा हो तो रास्ता खुद ब खुद बनता है जब इरादा बुलंद होता है। सोच और ब्रह्मांड, उनकी किताब ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द टाइम ने पूरी दुनिया को ब्रह्मांड को देखने के लिए एक नई दृष्टि दी। उन्होंने बताया, वेयर इज देयर लाइफ देयर इज अ जॉब। जैसे उन्होंने कहा, दुनिया ने मान लिया। सोचने बड़ा कोई अस्त्र नहीं होता। न जुबान बोले न आंखें कुछ कहे, फिर भी जो दिल में हो वो पूरी दुनिया को समझ आ गया। वो है असली ताकत। प्यार और परिवार, उनकी पत्नी जैन उनका सबसे बड़ा सहारा बने। उन्होंने हर मोड़ पर उनका साथ दिया और सिखाया कि सच्चा रिश्ता वो है जो दर्द में भी मुस्कुराए। कभी हिम्मत छूटती है तो एक प्यार भरी नजर ही काफी होती है दोबारा खड़े होने के लिए। साथ वही है जो गिरने पर थामे, वरना तालियों तो सब पीठ के पीछे बजाते हैं। रिश्ते और विश्वास, रिश्ते और विश्वास यही असली पूंजी है। हॉकिंस की पत्नी और दोस्तों ने उनका साथ कभी नहीं छोड़ा। आपका सच्चा रिश्ता वही है जो मुश्किल के वक्त में आपके साथ खड़ा हो। जीवन में अवसर बार बार नहीं आते। हॉकिंस ने जब भी मौका मिला ब्रह्मांड को समझने की कोशिश की। वो कहते थे, जहाँ जीवन है वहीं आशा है। जीवन का समय का महत्व, हॉकिंस ने हर सेकंड को कीमती समझा था। उन्होंने सिखाया, वक्त रुकता नहीं, लेकिन इंसान रुक सकता है। अगर वो चाहे तो रुकना नहीं चाहिए। घड़ी की सुकिया चलती रही, पर हॉकिंस ने वक्त को सिखा दिया। जीवन है सुंदर। उनका जीवन एक सबक था, एंजॉय लाइफ नो मैटर व्हाट हैपेंस। कठिनाइयाँ आती है, लेकिन जिंदगी हमेशा जीने लायक है। और भक्त मार्ग के लिए का इंतजार मत करो, आज से शुरू करो। सफलता की असली परिभाषा, उन्होंने कभी ओलंपिक नहीं खेले, कभी दौड़े नहीं लगाई, लेकिन उनके लाखों करोड़ लोगों को दौड़ना सिखा लिया। वो बैठ चुके थे। उन्होंने बताया कि सफलता किसे कहता है। मैं चल नहीं सकता पर मैंने अंतरिक्ष को नापा है। मैं चल नहीं सकता पर मैंने अंतरिक्ष को नापा है। कद नहीं, कर्म ऊंचे होने चाहिए, क्योंकि साया भी सूरज के नीचे आता है। संगत का असर होता है। अपने किसी को साथ रहते हो, आप किसके साथ रहते हो ये तय करता है कि आप क्या बनेंगे। सही लोग आपकी सफलता की नींव बनते हैं। जैसे खिचड़ी के और तिलक के चावल, जैसे खिचड़ी और तिलक चावल तो एक ही है, किसके साथ रहते हैं। समय का सदुपयोग, समय सबसे बड़ा शिक्षक है। गलत समय में ही सही इंसान भी मजाक बन जाता है। सीखो, समय का सही उपयोग करो और खुद पर विश्वास करो। सोच और बढ़े आगो। कभी भी परेशानियों से हारो मत मानो। गांठ खोलने की तरीका है, थोड़ी ढील दो। खुद अपनी शक्ति अपने सोच में, आवाज में नहीं आएगी। संदेश, ये सितारे जमीन पर जन्म लेते हैं और फिर भी पूरी कायनात में रोशन कर जाते। स्टीफन हॉकिंग एक ऐसी सितारा था, वैज्ञानिक नहीं बल्कि ब्रह्मांड की प्रेरणा था। दोस्तों, आज मैं मधुकर बोखानी इन 3 महान आत्मा को नमन करता हूँ। आज हम उन सबको प्रेरणा ले, खुद को विश्वास करें और हम कठिनाइयों को जीत में बदले। कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती। स्टीफन ने वही व्हील चेयर से ब्रह्मांड जीता। गैलीलियो ने अंधेरों टेलीस्कोप उठाया और एलिस्टर ने इमेजिनेशन से फिजिक्स को जिंदा कर दिया।
जीवन का संदेश स्टीफन हॉकिंस का एक नाम नहीं, एक मिसाल है। अगर आप भी किसी कठिनाइयों से जुड़ रहे तो उठिए, सोचिए और चल पड़िए, क्योंकि किस्मत से नई सोच जीत जाती है। स्टीफन, गैलीलियो और एलिस्टन ने यह साबित कर दिया। मुसीबतें कितने भी हो, बस इरादे कमजोर ना हो। जिसके अंधेरे में दीप जलाए वो तूफान नहीं डरा सकता। सफलता માટે हमेशा प्रयत्न करता रहो, कारण के ये प्रेरणा आपती व्यक्ति જ આપણું मार्गदर्शन बने છે। तो दोस्तों, आपको अगर आप जीवन में कठिनाइयों को सामना कर रहे हैं तो याद रखिए, आपको अकेले नहीं है। स्टीफन हॉकिंस की तरह आप भी अपने जीवन को प्रेरणा बना सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे डॉक्टर मधुकर बोखानी सक्सेस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा आपको, क्योंकि अब वक्त आ गया है। चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, आपके पास वक्त है। प्रेरणादायक अंदाज में, दिल छूने वाली भाषा में जरूर कमेंट कीजिए। गहरी सोच के साथ हॉकिंस की कहानी कैसी लगी, प्रेरणा मिली, बताए। वाहे कोरा। जय हिंद।